हेलो ट्रेडर्स, तो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जिन पे आपको अगले पूरे हफ्ते के लिए नजर रखनी है, और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप अगले हफ्ते या अगले कुछ महीनों के लिए नजर रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी के एनालिसिस में आप देखेंगे, अगर आवरली चार्ट आप ओपन करते हैं तो एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट है जो कि अराउंड 23,800 के जोन में है, जिसको निफ्टी ने कई बार पिछले जून में भी ब्रेक किया है। और अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो 2 दिन पहले ब्रेक करके एक सस्टेन कर रहा है नीचे के लेवल्स पे। तो यहाँ पे 2 ट्रेड्स बन सकते हैं, या तो ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो आप छोटे से एसएल के साथ ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अगर ये ब्रेक करके 850 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, तो आप एक छोटा सा एसएल दैट इज विल बी अराउंड 775 का एसएल आप रख करके एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको नेक्स्ट टारगेट मिनिमम 24,000 या 24,200 के भी देखने को मिल सकते हैं। हम देखेंगे कि लास्ट वीक भी 20,200 के अराउंड कई बार फंसा और वहां से हर बार नीचे आ जाता है। तो वो एक जोन ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई है, वहां पे हमको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो विल हैव टू सी, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा डिफर करता है। 75 to 100 पॉइंट्स का अगर आप एसएल लेकर के यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं सेलिंग का भी, और योर टारगेट विल बी अराउंड 23,600। एंड नेक्स्ट टारगेट अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे अगर आप चार्ट को, तो आपको इजिली जो नेक्स्ट टारगेट है दैट विल बी अराउंड 23,500 to 400। तो ये हमारे निफ्टी के टारगेट्स हो गए। अभी हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक बहुत ही अच्छे जोन में है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई चार्ट पैटर्न ऐसा क्लियर नहीं दिख रहा है जिसमें हम बाय या सेल का कुछ बता सकें। द रीजन इज कि आप देखेंगे जितना भी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, कभी यूएस और ईरान के बीच में जो भी नोकझोंक चलती रहती है, इसकी वजह से बहुत फ्लैक्चुएटिंग हो चुके हैं मार्केट। यानी कि आप नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो लेवल्स को रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक 2 चीजें बनती हैं। जैसे कि आप क्रूड ऑयल्स का भी प्राइस देखेंगे तो $100 टच किया फ्राइडे को। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैंने चेक किया तो इट इज अराउंड $98 समथिंग। और गिफ्ट निफ्टी भी 60 पॉइंट का डाउन साइड दिखा रहा है। विल सी कि मंडे में क्या रिएक्शन आता है मार्केट में। सो एक थोड़ा सा अपसाइड तो देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है ना। नीचे गैप डाउन ओपन हुआ बट वहां से एक अच्छी रिकवरी आई और एक अच्छे जोन्स पे क्लोजिंग की। जैसे कि आप अगर निफ्टी भी देखेंगे तो 767, अगर ये 800 के ऊपर क्लोज हो गया होगा तो थोड़ा सा अच्छा होता, बट ठीक है। अभी बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है निफ्टी से, बिकॉज इसने जो लास्ट डे का क्लोजिंग है ना उसके ऊपर, यानी कि थर्सडे की क्लोजिंग से ऊपर जो है क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। सो दैट इज अ गुड साइन। एक चीज आप देखेंगे तो जितना भी ये जो क्रूड ऑयल का फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे मेजर इश्यूज आ जाते हैं। जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, जैसे कि बैंकिंग स्टॉक्स हैं, एनबीएफसी कंपनीज हैं, या वो और इंडियन ऑयल कंपनीज जो इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उन कंपनियों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम ट्रेड पोजीशंस की बात करें तो यहाँ से ही एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो दैट विल बी अराउंड 56,500 एंड द टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट इन द बैंक निफ्टी राइट नाउ इज 57,516। सो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बैठता है, व्हिच इज अ गुड। एंड इफ यू वांट टू इनिशिएट अ सेल पोजीशन यू शुड वेट टिल 57,000। यहां से एक सेल पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है अगर आपको सेलिंग करनी है। वो देखना होगा कि क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस मंडे को क्या ओपन होते हैं। तो वहां से अगर आप सेलिंग करते हैं तो वहां पे भी आपको अपने हिसाब से जो आपका रिस्क एपेटाइट है 100-200 पॉइंट्स का एसएल दे करके आप इजीली जो है यहां से 5600-250 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 5600, यहां तक के आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं, उन 4 स्टॉक्स की जिनमें आपको अगले कुछ वीक्स के लिए नजर रखना है। जो पहला स्टॉक्स हमारे नजर में आया दैट इज केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो आइए हम उसके चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि 1 जुलाई को एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद से लेकर के पूरा जुलाई का महीना इस स्टॉक ने इस रेंज के अंदर ही बिता दिया है। अभी आप अगर फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे तो इसने इस जोन को ब्रेकआउट देते हुए, रीटेस्टिंग करते हुए यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी जूम इन करके देखेंगे तो आप ये देखिए कि ब्रेकआउट दिया एंड देन इट सस्टेन, और यहाँ से जो है ये बाउंस दे रहा है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। यहाँ पे जैसे ही वो फ्राइडे का हाई ब्रेक करता है एक बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। और आपको जो एसएल रखना होगा दैट विल बी अराउंड 574, और इस एसएल के साथ जो है आप इजीली जो है टारगेट ले सकते हैं 600 या 610 के। दिस इज वेरी इजी टारगेट, यू विल गेट इट। अभी सेकंड स्टॉक की अगर हम बात करें दैट इज हीरो मोटोकॉर्प। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प का अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो 1 आवर ऑफ चार्ट, और आप देखेंगे कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे बार बार रिजेक्शन लेते हुए स्टॉक, इट हैज बीन नाउ 7 to 8 मंथ्स। दिसंबर से इसने ये ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेना चालू किया था एंड इट वाज टेकिंग रिजेक्शन टिल 21 जुलाई। अगर आप 21 जुलाई के चार्ट को देखेंगे, लेट्स विल सी इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम।
तो अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से 21 जुलाई को ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद एक बेहतरीन तरीके से रीटेस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी और रीटेस्ट होने के बाद स्टॉक ने बाउंस दिया एंड वापस एक बहुत अच्छे तरीके से एक प्राइस पे आ गए जहां पे हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एसएल जो है 4875 या थोड़ा सा नीचे आप रख सकते हैं फॉर द सेफर साइड। वहीं पे आप टारगेट की अगर बात करते हैं तो आपको इजिली 5200 इज द फर्स्ट योर टारगेट, जो कि इज अराउंड 4% विच इज वेरी गुड। एंड सेकंड, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, अगर आप थोड़ा ज्यादा दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, सो यू विल गेट द टारगेट ऑफ 5400 एंड 450 इवेंचुअली। सो दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेड बिकॉज इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। चलिए हम अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री में भी एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये भी अगर हम देखें तो 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली इस लाइन को रिजेक्ट कर रहा है। और बेस्ट थिंग इसकी ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाते हुए वापस से आ रहा है उसी ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे क्यों हम ये प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के एक ट्रेंड लाइन वापस से ड्रॉ करते हैं जो कि बेस्ट टचेस दे सके आपको, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये रिजेक्शन आया है एंड द मार्केट इज ट्राइंग टू होल्ड और यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन चुका है। तो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो एक आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और जो स्टॉप लॉस है, ये जो फ्लैग का जो आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा है विच इज अराउंड 3450, आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख करके एक बाइंग ट्रेंड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड द इजी टारगेट विच यू विल गेट इज अराउंड 3534। तो बहुत अच्छे टारगेट से आपको यहाँ से 5 से 6% के टारगेट इजीली मिल जाएंगे। अगर आप थोड़े दिन और होल्ड कर सकते हैं तो आपको 3640 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो दैट इज वेरी गुड ट्रेड। चौथा हमारा स्टॉक है पावर इंडिया। पावर इंडिया के चार्ट को आइए एनालाइज करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा सा इसने जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है। आप देखेंगे तो मार्केट ने अराउंड ये अप्रैल 26 से बनाना स्टार्ट किया था और अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जाके कंप्लीट हुआ है जुलाई को। एंड इसके बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला आपको। इस ब्रेकडाउन के बाद जो रीटेस्टिंग है वो भी हो चुकी है इस स्टॉक में और इसके बाद ये कंटिन्यू नीचे जाने का प्रयास कर रहा है। बट हम यहाँ पे सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। द रीजन इज ओनली दैट कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप अगर सेल करने जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा एसएल मिलता है विच इज अराउंड 3 to 425 अराउंड। और अभी आप देखेंगे तो इट इज 31,000 पे ट्रेड कर रहा है। सो 1500 का एसएल, इट इज अराउंड 5% का एसएल एंड द टारगेट यू विल गेट इवेंचुअली दैट इज अ बिगर वन, लाइक दिस इज 26,000 द नेक्स्ट लेवल जहां पे सपोर्ट है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज गुड बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड लाइक 5-6 months 7 months ओनली देन दिस ट्रेड कैन बी इनिशिएटेड। बट आपको फ्यूचर में पोजीशन बनानी होगी, सो आई वोंट रिकमेंड दिस। हाँ, बट यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज मैं बहुत दिन से पावर इंडिया को ट्रैक कर रहा हूँ एंड इसमें बाउंसेस बहुत जल्दी आते हैं। तो आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। योर एसएल विल बी अराउंड 30,500, आई थिंक 400 to 500 कैसा लग रहा है, आप 2-2.5% कैसा दे सकते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ मिनिमम 32,500 which is 3%, and if you can wait you will eventually get 33,000 and 33,500 as well। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग की तरफ बैठता है, सेलिंग की तरफ नहीं बैठता। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो सेलिंग पोजीशन भी इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन उनके लिए ही रिकमेंडेड है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इस वीक के लिए एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स जिनको आपको अगले कुछ हफ्तों के लिए नजर रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आप अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक पे चाहते हैं या आप इन स्टॉक्स में से किन स्टॉक्स पे अपनी नजर रखते हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।